नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल अप्रेंटिस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे और जहां भी होंगे वहां खुश होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कौन कर सकता है रेलवे सब अप्रेंटिस। क्या आप भी करना चाहते हैं तो क्या आप कर सकते हैं? आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, आपके पास डॉक्यूमेंट में उस लेवल का है या नहीं है, इस पे हम पूरा वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिए और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रेलवे में अप्रेंटिस करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सा ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले हाई स्कूल, आपका हाई स्कूल होना चाहिए। हाई स्कूल में मिनिमम 55% मार्क होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है। और साथ में प्लस आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई में मिनिमम 60% होना चाहिए। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है कि हाई स्कूल में मिनिमम 55%, 50%, 60%। दोस्तों, ये एक फार्म भरने का क्राइटेरिया है, मतलब आप इससे नीचे रहेगा तो आप फार्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन ये फार्म भर के भी आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कब तक? जब तक कि आपका हाई स्कूल में मिनिमम 70 है, 70 से कम है तो आपका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आईटीआई में अगर आपका 85 से कम है तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ये मेरा मानना है और मैंने अप्रेंटिस किया है तो मुझे पता है कितना पे मेरिट बनता है। और मेरिट कैसे बनता है ये भी मैं आपको बता दूं कि मेरिट हाई स्कूल प्लस आईटीआई दोनों का एवरेज परसेंट कैसे। दोस्तों, आपका मान लीजिए आईटीआई में 80% है, ठीक है, और आपका हाई स्कूल में मान लीजिए 70% है। 80 प्लस 70 कितना हो गया? 150। एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर पर में कुल संख्या, तो संख्या कितनी हुई? 2, और टोटल नंबर कितना है? 150। तो 150 में 2 से भाग दिया, यानी कि एवरेज परसेंट हमारा 75% हुआ। क्या हमारा अप्रेंटिस में हो जाएगा, मेरिट में आ जाएगा? दोस्तों, कम चांस है। फर्स्ट में नहीं आएगा, सेकंड में हो सकता है कि आ जाए, लेकिन कम चांस है। तो इसके लिए आपका लगभग मान के चलिए कि 70 प्लस होना चाहिए हाई स्कूल में और 80 प्लस होना चाहिए आईटीआई में, तब जाके आपका सिलेक्शन आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा? सिलेक्शन में आपका नाम आएगा, मेरिट बनेगा, मेरिट में आपका नाम आएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या ज़रूरत है? आपको सबसे पहले हाई स्कूल का ओरिजिनल मार्कशीट, प्रमाण पत्र, और आईटीआई का ओरिजिनल। फिर आपका जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट। तीसरा जाति प्रमाण पत्र। चौथा आधार कार्ड। पांचवा बैंक पासबुक। और जाति प्रमाण पत्र आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, यानी जो एक इंग्लिश में लिखा हुआ आता है, इंग्लिश वेराइटी का। आप जनसेवा केंद्र पर आप बोलेंगे कि हमको इंग्लिश वाला जाति प्रमाण पत्र चाहिए तो बना देते हैं, यानी कि सेंट्रल वाला। तो आपका जाति प्रमाण पत्र, और एक और चीज़ मांगा जाता है फिटनेस सर्टिफिकेट। तो आपका ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का मांगा जाता है, आप डिस्ट्रिक्ट पे जाके आप बनवा लेंगे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तो हो जाएगा। अब फिर उसके बाद क्या होगा? हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा दिया, हमारा हमारा मेरिट में नाम आ गया, हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा दिया। फिर उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद आपका 3 से 4 महीने में या 2 महीने या 4 महीने के बीच में आपको बुला लिया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। आपका ज्वाइनिंग चालू हो जाएगा, आप ड्यूटी करें। ड्यूटी करने के बाद आप ड्यूटी हो जाएगा, उसके बाद 1 साल के बाद आपका रिटायरमेंट भी हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए आप लोग, खुश रहिए, मस्त रहिए और एकदम जिंदाबाद रहिए।